नमस्कार, मैं हूं छाया घनौलिया और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। 8th पे कमीशन पर बड़ा अपडेट आया है। देरी हुई तो बड़ा नुकसान हो सकता है। आपकी सैलरी से हर साल उड़ सकते हैं लाखों रुपए। 8th पे कमीशन को जान लेते हैं। अगर आप 8वें वेतन आयोग यानी कि 8th CPC के दायरे में आने वाले केंद्रीय कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। वेतन आयोग लागू होने में हो रही देरी सिर्फ नई सैलरी का इंतजार ही नहीं बढ़ा रही, बल्कि इससे आपकी जेब पर सीधा असर पड़ सकता है। खासकर हाउस रेंट अलाउंस यानी कि HRA में हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए के संभावित नुकसान की आशंका है। यही वजह है कि ये देरी अब सिर्फ तारीख का नहीं, सीधा आपकी कमाई का मुद्दा बन गया है। 7वां वेतन आयोग कब खत्म होगा, 8वां कब लागू होगा, ये भी जान लेते हैं। 7वें वेतन आयोग की अवधि 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रही है। नियम के मुताबिक 8वां वेतन आयोग में 1 जनवरी 2026 से लागू माना जा सकता है। हालांकि केंद्र सरकार ने अभी तक इसकी आधिकारिक तारीख और एरियर को लेकर कोई घोषणा नहीं की है। अभी तक नवंबर 2025 में वित्त मंत्रालय के आयोग को रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का समय दिया था। विशेषज्ञों के मुताबिक सिफारिशों लागू होने से इसके बाद करीब 6 महीने लग सकते हैं, यानी देरी लगभग तय मानी जा रही है। आखिरी नुकसान कि किसको हो रहा है ये भी जान लेते हैं कि अगर ये चीज होगी तो नुकसान किसको होगा। ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉय फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल ने ET से बात करते हुए बताया कि नई वेतन आयोग में कर्मचारियों को HRA पर बकाया नहीं मिलता। कर्मचारी की बेसिक सैलरी के आधार पर अगर 8वां वेतन आयोग देरी से लागू होता है तो कर्मचारी को कुछ हजार से लेकर कुछ लाख रुपए तक का घाटा हो सकता है। HRA पर बकाया नहीं देती सरकार। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 70,500 रुपए से ज्यादा है और अगर वेतन आयोग 1 जनवरी 2028 से लागू होता है तो उसका कुल नुकसान 3,80,000 रुपए से ज्यादा हो सकता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पटेल के मुताबिक सरकार HRA पर बकाया नहीं देती, जिसे देरी होने पर सरकार को काफी बचत होती है। हालांकि बेसिक पे और ज्यादातर भत्तों पर बकाया मिलता है। कर्मचारी संघ लंबे समय से HRA पर भी बकाया देने की मांग कर रहे हैं। यानी ये साफ है कि अगर 8वां वेतन आयोग 2026 की जगह 2028 में लागू होता है तो कर्मचारियों को HRA का एरियर नहीं मिलेगा और यही वजह है कि सीधे 3 और 4 लाख रुपए तक का नुकसान हो सकता है।